नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्ते। आज हम लोग मिलकर हिंदी वर्णमाला के एक ऐसे रहस्य को खोलने वाले हैं, एक ऐसा सच जो हर एक व्यंजन के अंदर, बिल्कुल अंदर छिपा हुआ है। और जब ये पता चलेगा ना, तो हिंदी लिखने पढ़ने का पूरा अंदाज ही बदल जाएगा। तो चलिए शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। स्क्रीन पर जो शब्द है कमल, इसके असली बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? मतलब इसकी सबसे छोटी ध्वनियां कौन-कौन सी हैं? पहली नजर में तो लगता है कि ये क, म और ल है ना? लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? शायद नहीं। तो फिर इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें मिलना होगा इसके मुख्य किरदार से, और वो है व्यंजन। तो ये व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट आखिर होता क्या है? देखिए, इसकी परिभाषा बहुत सीधी है। ये एक ऐसा वर्ण है जिससे बोलने के लिए स्वरों की मदद चाहिए ही चाहिए। बस इसी एक लाइन में हमारी पूरी पहेली का जवाब छिपा है। अच्छा, तो मजेदार बात अब शुरू होती है। देखिए, परिभाषा तो कहती है कि व्यंजन में स्वर नहीं होता, ठीक? लेकिन हम जब भी लिखते हैं या बोलते हैं तो हमेशा एक स्वर की आवाज के साथ ही बोलते हैं। कभी सोचा है इस बारे में? हम कभी भी क नहीं कहते, हम हमेशा क ही कहते हैं। बस यही जो विरोधाभास है ना, यही हमारी पहेली की असली जड़ है। तो फिर इस उलझन को सुलझाएगा कौन? एक बहुत ही सीधा साधा सा नियम जो सब कुछ बदल देता है। और वो नियम ये है कि व्यंजनों का उच्चारण स्वरों के बिना मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। मतलब एक व्यंजन को आवाज देने के लिए एक स्वर का साथ होना जरूरी है। ये समझ लीजिए कि ये एक अटूट जोड़ी है। अब जरा यहाँ देखिए इस नियम को काम करते हुए। बाईं तरफ है क, जिसके नीचे एक हलंत लगा है। ये है शुद्ध व्यंजन, इसमें कोई स्वर नहीं है, ये बस एक ध्वनि है, पूरी आवाज नहीं। और दाईं तरफ ये है क, जिसे हम असल में बोलते हैं। और ये है क्या? ये है क और अ स्वर का मेल। जी हाँ, यही वो छोटा सा अ है जो हर व्यंजन में जान डाल देता है। तो अब जबकि हमारे पास सारे सुराग हैं, चलिए अपने पहले सवाल पर वापस लौटते हैं और कमल शब्द की चीरफाड़ करके देखते हैं। और ये रहा जवाब। देखिए, कमल असल में बना है क हलंत प्लस अ, फिर म हलंत प्लस अ और फिर ल हलंत प्लस अ से। देखा, हर एक व्यंजन क, म और ल, इन सब को अपनी आवाज देने के लिए एक अ स्वर इनके अंदर ही छिपा हुआ है। हाँ, एक बात और, बोलचाल में अक्सर आखिरी वाला अ साइलेंट हो जाता है, जिसे श्वार्ट डिलीशन भी कहते हैं। बस इसीलिए हम कमल बोलते हैं, कमल अ नहीं। कमाल की बात है ना? तो इस सारी जानकारी का निचोड़ क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब हम देवनागरी लिपि को एक बिल्कुल ही अलग, एक नए नजरिए से देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या समझा। पहली बात, हिंदी व्यंजनों को बोलने के लिए स्वर चाहिए ही चाहिए। दूसरी, हर व्यंजन में एक डिफ़ॉल्ट या छिपा हुआ स्वर होता है और वो ज्यादातर अ होता है। तीसरी बात, अगर किसी व्यंजन से ये स्वर निकालना हो तो हम उसके नीचे हलंत लगाते हैं। और चौथी और सबसे ज़रूरी बात, इसका मतलब है कि हर साधारण व्यंजन जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर व्यंजन प्लस अ की ये बनावट छिपी हुई है। तो अब जब ये छिपी हुई बनावट सामने आ गई है, तो ये देवनागरी में पढ़ने और लिखने के तरीके को, हमारे नज़रिए को कैसे बदलती है? जरा इस पर सोचिएगा ज़रूर।